जन सुराज पार्टी का बिहार नवनिर्माण अभियान तेज। बाबूगढ़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। स्वच्छ और समृद्ध बिहार के संकल्प के साथ जन सुराज का यह अभियान। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत चई नवादा पंचायत के बाबूगढ़ी गांव में जन सुराज पार्टी के बिहार नवनिर्माण अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीण इसमें मौजूद रहे। और खासतौर से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे ही प्रशांत किशोर का काफिला यहां पहुंचा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया। बैठक के दौरान जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के औरंगाबाद आगमन को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे और उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने बिहार के स्वच्छ राजनीति और जनता को उसका वाजिब हक दिलाने के संकल्प के साथ अभियान को आगे बढ़ाने की सहमति भी दी। प्रशांत किशोर ने भी इस बैठक में काफी कुछ बातें जो है वो जनता के बीच शेयर की। पूर्व प्रत्याशी विकास कुमार सिंह ने कहा कि जन सुराज पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की राजनीति नहीं करती, बल्कि एक स्वच्छ, समृद्ध और जनता के अधिकारों वाला बिहार बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। और मतलब है कि प्रशांत किशोर पहले भी 3 वर्षों तक पद यात्रा कर बिहार के हजारों गांवों तक पहुंचे थे। अब एक बार फिर बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत वे पूरे राज्य का दौरा कर पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने में जुटे हैं। इसी क्रम में जन सुराज नेताओं ने रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के बाबूगढ़ी गांव में आकर क्या कुछ बताया। औरंगाबाद जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए लोगों से मिलते हुए यहाँ चई नवादा में आए और लोगों ने इनका भरपूर स्वागत किया और बाबूगढ़ी में गुंजा बिहार का नव निर्माण संकल्प। प्रशांत किशोर के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़ दर्शा रही है कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को लोग जो है काफी पसंद करते हैं, उनकी बातों को गौरपूर्वक सुनते हैं। और आइए जानते हैं कि इस बिहार के नव निर्माण को लेकर बिहार के सारे जिला में इस तरीके का कार्यक्रम हमारा आयोजित है। अब जन सुराज का ये कारवां प्रत्येक जिला के हर विधानसभा में कहीं कार्यकर्ता बैठक, कहीं प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक, कहीं संगठन की तुलना में अभी आप चुनाव के हार के बाद हमारा संगठन कार्यवाही हो गया है, पूरी तरह स्थगित हो गया है। संगठन को हम लोग विस्तार देने के लिए अब नए सिरे से 0 लेवल से हम लोग फिर से एक कड़ी स्टार्ट किए हैं। उस कड़ी में आज रफीगंज विधानसभा में हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हमारे आवास पे रफीगंज विधानसभा के ग्राम बाबूगढ़ी में हुआ। आज हजारों की संख्या में जन सुराजी परिवार यहाँ उपस्थित हुए और बिहार कैसे बदले इस पे पुनः हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और संगठन एक वार्ड से लेकर प्रदेश तक हमारा कैसे मजबूत हो, इसकी चिंता हम लोगों की है। और इस कड़ी में हम सब लोग ये लगातार जिलों का भ्रमण, विधानसभा का भ्रमण, हर एक प्रखंड का भ्रमण हो रहा है। उसी कड़ी में आज रफीगंज विधानसभा के हमारे आवास में इनका क्या आपको लगता है कि बिहार में जातीय समीकरण जो चलता है बिहार या उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ बिहार का समीकरण बदलेगा? जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग वोट करेंगे? जाति की समीकरण सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप अपितु पूरे भारत में आप देखें, अन्य कई स्टेट में भी आप देख लें, अन्य कई जगह आप जब देखेंगे तो हर जगह ये जातीय समीकरण हावी होता है। अगर जातीय समीकरण ही सब कुछ था तो हमारा सवाल आपसे होगा कि मोदी जी के जात के कितने % लोग इस बिहार में रहते हैं, जहां 40 के 40 सीट उनके खाते में गया। 1 से 2% उनके स्वजातीय लोग इस बिहार में रहते हैं। और लोकसभा का जो रिजल्ट आया या है उसमें आप देखेंगे कि 40 के 40 सीट मोदी जी को लोगों ने दिया। तो ये जाति से ऊपर उठकर होता है। इस बार जाति से ऊपर उठकर चुनाव भी हुआ और जन सुराज का जो होना था सो हुआ। लेकिन जन सुराज के आने के बाद जनमानस को जो फायदा हुआ वो सर्वविदित है। आज मैं आपको बताऊं, लगातार 20 साल से एक ग्राम पंचायत मुखिया मैं भी हूं, 400 से 410 रुपये पेंशन नहीं हुआ था। जन सुराज के आने के बाद आम जन में क्या फायदा हुआ, यही हमारी जीत है। ये जीत है कि हम लोगों ने कहा जन सुराज आएगा तो पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी। वो देखिए उसका असर हुआ कि वो पेंशन 1100 रुपया जो आज वृद्धा, विधवा, दिव्यांग
का जो पेंशन 1100 रुपया हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का दिन है, प्रशांत किशोर का दिन है। ये आवाज़ अगर बुलंद नहीं करते तो ये 1100 पेंशन नहीं मिलता। और यही नीतीश कुमार सदन में बोलते थे कि बिजली फ्री कैसे मिलेगी। आज देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री, ये चुनावी मौसम में घोषणा करके इन्होंने 125 यूनिट का बिजली फ्री दिया। 10-10 हज़ार रुपया हम लोग अभी कार्ड बनाए थे, पारिवारिक लाभ कार्ड, उसमें हम लोगों ने कहा था, जनसुराज ने कहा था हर परिवार को 15 से 20 हज़ार रुपये हर माह हम रोजगार सृजन का व्यवस्था देंगे। लेकिन ये बात हम लोग कहें और ये हजारों करोड़ रुपए विश्व बैंक का लोन लेकर इस बिहार में 150 करोड़ रुपया का वितरण हुआ। हर कंस्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा में 60 से 65 हज़ार महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया गया। ये वोट 10 हज़ार की वोट है, ये इसमें जीत पार्टी की नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जीत है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जितने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार गया, वोट देने के दिन तक आपको 10-10 हज़ार रुपया खाते में गया है। आज़ादी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी वो 10 हज़ार रुपया दे करके रेबड़ियाँ बांट करके जो वोट ली गई। और ये 10 हज़ार ही नहीं था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपया हर महिलाओं को देंगे, जिसकी एक अग्रिम राशि 10 हज़ार रुपया ये ले, और 1,90,000 रुपया जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 1,90,000 देंगे। 1,90,000 को तो अभी भी सवाल उठ रहा है कि 1,90,000 आखिर कब मिलेगी? अभी तक तो किसी को नहीं मिला है। कौन देगा? आप देखिए, यही हम लोग पलायन मुद्दा लेके आए, और जब हम लोग पलायन मुद्दा लेकर के जंजन में गए तो ये सारे नीतीश कुमार, मोदी जी, सब लोगों ने कहा कि पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। अब हमारे पलायन क्या रुकेंगे? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ही पलायन कर गए। जिन्होंने पलायन रोकने की बात किया वो खुद पलायन कर गए। हमारा बिहार का पलायन कैसे रुकेगा? पलायन रुक नहीं सकता है, न बिहार में कभी फैक्ट्री लग सकती है। वो सिर्फ झलावा था, चुनावी वादा था, और चुनाव में जो रेबड़ियाँ बांटी गई उसका लोगों ने हंस। अब अभी 3 महीना हुआ है, आने वाला दिन में आप देखिएगा त्राहिमाम की स्थिति अगर नहीं हुई, आप लोग मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड कर लें, त्राहिमाम की स्थिति विगत वर्षों में होगी, जो आप सब लोग देखेंगे और आप सब लोग खुद सवाल और खुद जवाब बनेंगे। ये मैं आपको राज्यसभा मेंबर के संबंध में तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अपना पाला बदलने में देर नहीं लगाते हैं और समृद्धि यात्रा भी कर रहे हैं, और समृद्धि यात्रा में राज्यसभा का कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है फिर अपना पलटी मार सकते कहेंगे कि हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। या अगर आप राज्यसभा नहीं जाएंगे तो राज्यसभा का नॉमिनेशन आपने कर दिया, ठीक है, जो प्रोटोकॉल कानूनन जो वैधता है उसमें आपने अभी शपथ नहीं दिया है, आपने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, ये सत्य है। आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और आप देंगे। और आपको अपने बच्चे की चिंता है, जो परिवारवाद के नाम पे पानी पी के कोसते थे और दलों को, आज वो खुद कैसे परिवारवाद हो गए ये आप सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चे को मुख्यमंत्री कैसे बनाए, अपने बच्चे को कैसे आगे, और इसकी कहानी पटाक्षेप बहुत मामले में बदलेगी। क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री, क्यों बनाया जा रहा है अपने बेटे को, निशांत कुमार को ये मंत्री बना रहे हैं, ये इसकी पटाक्षेप आपको विगत दिनों में होगी। कुछ ही दिन की बात है, सारा पर्दाफाश होगा कि नीतीश कुमार क्यों बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या मंत्री बनाया जा रहा है, इसके पीछे की राज क्या है। आज के वर्तमान समय में यूजीसी और नीट छात्रा हत्याकांड मामला जो है पटना का काफ़ी जो है मतलब कि सुर्खियों में है, लेकिन इसमें स्वर्ण समाज के कोई भी नेता नहीं बोल रहे, क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्ण समाज के नेता बोले ना बोले, नेता अभी मोदी जी और शाह जी, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके चंगुल में सारे नेता पड़े हुए हैं, और वो लालच में पड़े हुए हैं कि मैं अपने सरकार के खिलाफ बोलूँगा तो शायद मेरा मंत्री पद गया, हमको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए कि भाजपा का ये टेंडेंसी रहा है कि बहुत जल्द वो किसी को, नीतीश कुमार की तरह कई राज्यों में इन्होंने ऐसा किया है, तो वो डरते हैं नेता भी कि अगर हम स्वर्ण के पक्ष में अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो हमारी हैसियत हाशिए पर चली जाएगी, हमारी पार्टी में कोई हैसियत नहीं रहेगी, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। स्वर्ण समाज खुद इस मुद्दे को लेकर के जा रहा है। अब इनकी सरकार बहुमत में बनी है, ये क्या क्या बिल पास करेंगे और हम सबों को मानना होगा, इसलिए कि जनता ने जनमत उनको दी है, और जनमत में जो वो फैसला लेंगे वो हम लोगों को मानना होगा, हम सब लोग मानेंगे, और वो जो फैसला उनका होगा वो मानना हम लोगों की मजबूरी होगी और सारे लोग मानेंगे। चुनाव में जो है जिस तरह की बातें लोग करते हैं एनडीए के लोग, उसके मुताबिक खाली जो है स्वर्ण समाज वोट देता रहे, आप क्या मानते हैं? ये स्वर्ण समाज को सोचने की बेला है।
अभी खूब त्राहीमाम की स्थिति में यूजीसी ला दिए, ये कर दिए। सारे लोग एक मुद्दा पर आकर के यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। अभी मोदी जी आएंगे, फिर से लोकसभा का चुनाव 29 में होगा और मोदी जी आएंगे और फिर से लोक लुभावन वादा करेंगे और फिर तो वही लोग कर ही देंगे। तो ये रोना रोने से क्या फायदा? यूजीसी का रोना क्यों रो रहे हैं भाई? आप सब लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करके मोदी जी को लाते हैं, तो मोदी जी जो कर रहे हैं उस फैसला को मानना पड़ेगा। आपकी पार्टी का जो हार हुआ है उसका मुख्य वजह क्या मान रहे हैं, मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप जानना चाहेंगे तो ये किसी पार्टी की हार नहीं है और ये किसी पार्टी की जीत नहीं है। ये जीत इलेक्शन कमीशन की जीत है। ये जीत इलेक्शन कमीशन की जीत है और इलेक्शन कमीशन की हार है। हम जन सुराज का विचार धारा को दबाया गया है। जन सुराज चुनाव हारा नहीं है। जन सुराज की जो सोच थी, जो मिशन और विजन थी, उसको दबाया गया है। चुनाव हम लोग हारे हैं, ये बात सत्य है कि अब तो चुनाव हार गए। न हम लोग सत्ता में हैं, न विपक्ष में हैं। अब हम लोग जनपक्ष में हैं और जनता जो फैसला देती है उस फैसला को सहर्ष स्वीकार करना होता है। हम लोग स्वीकार कर लिए, हम लोगों की हार हुई है और हम सब आम जन के बीच जाकर ये सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को बताएंगे। और अभी भी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हर साल चुनाव होता है। अभी भी अगर जनता सजग नहीं हुई तो प्रशांत किशोर जैसे सैकड़ों नेता आ जाएंगे, तब भी बिहार नहीं बदलेगा जब तक जनता खुद में बदलाव नहीं लाएगी। और आने वाले दिन में यूजीसी जैसे तमाम मुद्दे पर यहाँ विरोध होगा और जो हस्र आज अन्य दलों का हुआ वही 29 में फिर से देखिएगा आप कि फिर से बीजेपी हाशिए पे आ गई, जहाँ थी वहीं वापस जाएगी, ऐसा हमको दिख रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत थॉट है। सरकार के खिलाफ आखिर कौन आवाज बनेगा? जब जनता की बातों को जो रखे तो आखिर कौन आवाज बनेगा? जनसुराज क्या इसके लिए तैयार रहेगा? बिल्कुल, जनसुराज सरकार के पक्ष में, सरकार का विपक्षी दल हम लोग नहीं है। जनता उस लायक भी हमको नहीं बनाया है कि हम विपक्ष में मुद्दा को उठाएंगे, लेकिन जनपक्ष की जो बातें होंगी उसको हम लोग सड़क से सदन तक पहुंचवाने का काम करेंगे। इसलिए कि हमारी हैसियत वो नहीं है, जनता हमको वो पावर नहीं दी है कि हम इस बात को अपनी सदन में रखेंगे या विपक्ष के रूप में रखेंगे। हम लोग जनपक्ष की बात, जनता जो कहेगी, जनता के सुख दुख में जो जनता के साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ हम लोग प्रखरता से, मजबूती से आवाज़ को उठाएंगे और उस जो बेचारी जनता, जो बेसहारा लोग होंगे, उनका सहारा बनकर हम सब लोग कंधा लगा के उनको उनके अन्याय के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम। वर्तमान जो स्थिति है, चुनाव आयोग पर हमेशा जो है सवाल उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो है किसी भी राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? ईवीएम पर भी सवाल उठ रहा है। ईवीएम पर सवाल कैसे हम माने? ईवीएम के संदर्भ में तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ईवीएम के संदर्भ में अगर कोई होता तो लोग और भी कई दल थे माननीय न्यायालय में जाते। अगर कोई न्यायालय में नहीं गया तो ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट में, आचार संहिता में जो रेवड़ियाँ बांटी गई, वो सिर्फ एक ही दिन है कि वो रेवड़िया 10,000 वाली रेवड़िया की जीत हुई है और ये जीत इलेक्शन कमीशन की हुई है। ये जीत, अगर ये जीत से प्रफुल्लित है कि हमको 202 आया, तो साहब ये आपकी 202 सीटें की जीत नहीं है, ये जीत इलेक्शन कमीशन की है जो आपके झोली में डाल दिया। अब देखिए, चुनाव आयोग उनका, CBI उनका। अभी आप देखिए, अभी आपने कहा पटना में नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसको आप क्या समझ रहे थे? उस नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको ये लोग नींद की दवा की बहाना बना करके उस मामला को पटाक्षेप कर ही दिए थे। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जहानाबाद में उस परिवार से जाकर के जब मिलते हैं और मिलने के बाद सरकार की कान खड़ी होती है और कान खड़ी होने के बाद कॉलम पूरा करने लगा। कैयक विक्रम कैयक अफसर को हटाया गया, जांच CID SIT सारा फेल। अब जांच मिला CBI को जांच मिले भी विगत 1 माह से ऊपर होने जा रहा है। आज तक CBI का कोई रिपोर्ट, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी का रिपोर्ट क्या हम सबों के बीच आया? CBI का तो पहले भी सवाल खड़ा होते रहा है कि जो है CBI कितना मामला को पेंडिंग में डाल दिया है। भाई सरकार की CBI है, सरकार की CBI है और CBI अपने दलों के नेताओं को बचाने के लिए हर वो गलत काम करेगी जिसमें उनके नेता बचना चाहिए। और अब तक अगर ऐसा CBI निष्पक्ष जांच करती तो दूध और पानी का पानी होता। उस नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके लोग चिन्हित हैं,
सर्वविदित है। इसके बावजूद इस मामला को पटाक्षेप किया गया। जो जो आवाज़ उसके खिलाफ में उठाया, जो जो सच्चाई कहने की हिम्मत की, उसको हथकड़िया और भेड़िया लगा करके यही सरकार ले गई। आप देख लीजिए। एक आखिरी प्रश्न, प्रशांत किशोर जी जिस मुहिम पर फिर से पार्टी को पुनर्गठन के लिए निकले हैं, क्या लगता है आने वाला जो चुनाव होगा उसमें क्या रंग लाएगा? क्योंकि आने वाले चुनाव में हम तो अभी से भी, हमारा नेता का यही सोच है कि भाई ये कठिन काम तो है, बिहार बदलना कठिन काम तो है, लेकिन ये कठिन काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सोचकर बिहार सुधारने में उनका 10 साल लगे, 20 साल लगे, वो बिहार सुधारे बिना मानेंगे नहीं। इसके लिए एक लंबा समय लगे, उससे इनको कोई फर्क नहीं। हम लोग मंत्री विधायक बनने के लिए जनसुराज में नहीं आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि बिहार में जो भ्रष्ट व्यवस्था है, वो व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, आम जन तक समुचित लाभ पहुंचनी चाहिए, आम जन सुरक्षा में महसूस करे। महिलाओं के प्रति जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार ने दिया, वो निरंतर फेल्यूर हो गया। उस मामला को हम लोग कैसे आम जन तक पहुंचा के सबको सुरक्षा प्रदान करें। हम हर वो आवाज़ उठाएंगे जो जनता के खिलाफ होगा। उस जनता के खिलाफ आवाज़ को हम लोग हर तरह से मजबूती से रोकने का काम करेंगे। आने वाला दिन आज नहीं, 5 साल 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, बगैर बिहार बदले हम लोग इस संकल्प से वापस नहीं होने जा रहे हैं, चाहे उसके लिए जो करना पड़े।